मंगलवार को दमोह जिला न्यायालय परिसर में एक युवक ने आत्मदाह की कोशिश की, जिससे हड़कंप मच गया। युवक ने पहले अपने बाएं हाथ की नस काटी और फिर खुद पर केरोसिन छिड़ककर आग लगाने की कोशिश की। गनीमत रही कि वहां मौजूद लोगों ने समय रहते उसे रोक लिया और तुरंत पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां फिलहाल उसका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार युवक की हालत फिलहाल स्थिर है और वो खतरे से बाहर है। युवक की पहचान जतिन चौरे के रूप में हुई है, जो कि नर्मदापुरम जिले का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक जतिन के भाई के खिलाफ दमोह जिले के हिंडौरिया थाना क्षेत्र में 4 महीने पहले एक बड़ा धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में SBI बैंक के मैनेजर की शिकायत पर 7 लोगों पर फर्जी लोन दिलाने के आरोप लगे थे। इनमें जतिन का भाई भी शामिल है, जिस पर 60 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप है। कोई कुछ नहीं कर पाएगा, जमानत खारिज हो जाएगा, पेपर नहीं देने दिया उसको। बारहवीं का देश में बोलते हैं कि एजुकेशन से और आए थे और उसको पेपर नहीं देने दिया, उसका 12वीं का जमानत खारिज कर दी। बोलते हैं कि लैपटॉप प्रिंटर निकला है, लैपटॉप प्रिंटर में क्या कुछ सबूत रहेगा तुम्हारा? अरे तुम पढ़े लिखे हो भैया, लैपटॉप प्रिंटर अगर निकलते हैं किसी के पास साइबर कैफे में, क्या नहीं होगा? फोटोकॉपी मशीन तो होगी ना वहां पर, हर साइबर कैफे में फोटोकॉपी मशीन तो होगी। बोलते हैं लैपटॉप प्रिंटर निकला है, ये सबूत है किसके खिलाफ, तो इसको जमानत नहीं देंगे और पेपर नहीं देने दिया उसको, बच्चे को। उम्र कितनी बेटा भैया की निकल गई? उम्र कितनी है निकल गई? नहीं पता। तुमसे बड़ा है छोटा है? दिमाग काम नहीं कर रहा है मेरा। तुमसे छोटे हैं बड़े हैं? छोटा है वो भाई, मेरा छोटा भाई। हाँ, कुछ पुलिस वालों के द्वारा उनको जिला अस्पताल में लाया गया था, तो एग्जामिनेशन करने पर उनकी बॉडी से केरोसिन की स्मेल आ रही थी और कुछ एक सिंगल वुंड भी था हाथ में। जो मैंने उनसे पूछा, जो जिसको लाया गया था, तो उन्होंने ये बोला कि उन्होंने अपने हाथ से उसको नस काटने का प्रयास करा था। उसमें अभी ठीक है, खून ज़्यादा नहीं बहा है उसको, और बाकी बेसिक ट्रीटमेंट करके उसको अभी हॉस्पिटलाइज कर दिया है मैंने। सूचना मिली थी कि न्यायालय परिसर में किसी बच्चे ने अपना हाथ काट लिया है और डीजल पेट्रोल जैसा कुछ तरल पदार्थ अपने ऊपर डाल लिया है। तत्काल सूचना मिलती है, स्टाफ को वहाँ भेजा गया। स्टाफ को उसको लेकर यहाँ अस्पताल आया। मैं स्वयं भी अपने स्टाफ के साथ में अस्पताल आने के बाद उससे पूछा पड़ता गया, जो उसने अपना नाम जतिन बताया है। साथ ही बताया कि उसका निखिल करके एक भाई है, जो कि फर्जी लोन दस्तावेज है, इसके आधार पर हिंडौरिया थाना अंतर्गत और इसको केस चार्ज किया गया, जो अभी जेल में है, जिसकी मदद करने वो होशंगाबाद से यहाँ आया हुआ था। अभी किस कारण से उसने ऐसा घटनाक्रम किया है, इस संबंध में पूछताछ की जा रही है। अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और वो अभी इलाजरत है, और डॉक्टर से पूछने के बाद और जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर, उसे अन्य जो पूछताछ में तथ्य आएंगे उसके आधार पर उसकी मदद करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही जो भी अग्रिम में कार्रवाई की जानी है वो की जाएगी। कहाँ का रहने वाला है सर ये भाई? कहाँ का? उन्होंने बताया कि ये जतिन पिता हितेश चौरे करके है और ये होशंगाबाद से रहने वाला है। सर कितने किलो में? जो उनसे अभी पूछताछ में जो भी तथ्य है उसके आधार पर बता पा रहे हैं कि 55 लाख के लगभग का लोन था, इसमें इसके भाई और अन्य लोगों पर अपराध पंजीबद्ध होकर उसमें उनके भाई अभी जेल में। सर न्यायालय परिसर में क्या करने का प्रयास कर रहा था? कितने लोग इसके साथ? अभी न्यायालय परिसर में सूचना जो मिली थी कि वहाँ पे जाके उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड की हाथ काट लिया, प्लस वहाँ पे कुछ डीजल पेट्रोल जैसा तरल पदार्थ अपने ऊपर डाल लिया था। लेकिन जैसी सूचना मिली थी पुलिस स्टाफ को भेजा गया। पुलिस स्टाफ तुरंत रेस्क्यू करके उसको यहाँ अस्पताल लेके आया है। यहाँ इसका ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और जो भी अभी पूछताछ करने के अन्य जो जानकारी मिलेगी उसके आधार पर इसकी मदद की जाएगी और जो भी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इस केस में 5 आरोपी पहले ही जेल में हैं और एक अभी फरार है। जतिन का भाई भी आरोपियों में शामिल है और मामला फिलहाल दमोह कोर्ट में चल रहा है। इसी सिलसिले में जतिन न्यायालय पहुंचा था और अचानक कोर्ट परिसर में आत्मदाह की उसने कोशिश की। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जतिन ने CGM कोर्ट के सामने पहले हाथ की नस काटी और फिर शरीर पर केरोसिन डालकर आग लगाने की कोशिश करने लगा। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए उसे ऐसा करने से रोक लिया। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। प्राथमिक तौर पर माना जा रहा है कि युवक मानसिक तनाव में था और अपने भाई के केस को लेकर परेशान था। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आत्मदाह की कोशिश युवक ने आखिर क्यों की थी। इस घटना ने कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल जतिन अस्पताल में भर्ती है और मामले की जांच जारी है।